आज हम अपन बात करने वाले हैं आईटीआई के रिजल्ट के संबंध में। क्योंकि आपको पता है कि 25 दिसंबर को आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी हुआ है ट्रेनिंग ऑफिसर का। अब बहुत सारे आवेदक के मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी नहीं होगी, ये जिन आवेदक का सिलेक्शन हो चुका उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो किस तरह कैसा क्या होगा, ठीक है। और सभी का किसी का 5 बैठे हैं, किसी की 2 बैठे हैं। तो हम आज मैम से बात करने वाले हैं। तो मैम ने हमें समय दिया 5 मिनट का, तो आपको जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने थैंक यू हमें सर। कुछ क्या मेरे पास कुछ सवाल थे आवेदकों के, जी सर। क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, आपको ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए मैंने आपसे पूछ आप जानना चाहता हूँ सवाल। तो मैम पहला सवाल ये है कि अभी जो रिजल्ट आया है जी 25 दिसंबर को, तो उनका डॉक्यूमेंट कब तक होने की संभावना बनती है? क्योंकि यदि मान लो तो हमें 2022 की बात करूँ 2023 में आता रिजल्ट, तो आपका जी कितने महीने बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था? सर, रिजल्ट आने के लगभग 2 मंथ्स के बाद वेरिफिकेशन की डेट आ गई थी। 2 मंथ। हाँ जी। तो हम ये मान सकते हैं अभी ये हाँ, जैसे कि 1 फरवरी को रिजल्ट आया तो 10 और 11 अप्रैल को वेरिफिकेशन की डेट थी। जी। तो ये यदि मान लो आप ये मान के चलें तो फरवरी में हो सकता है इनका वेरिफिकेशन जी, हो इन सकता है। आवेदकों का। हाँ चलिए, दूसरा मैम बात ये है कि दस्तावेज जो अभी आवेदक का सवाल है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, हाँ। तो उन आवेदकों को मालूम कैसे रहेगा कि भाई कहाँ हम हमारा नाम आया कि नहीं आया, मतलब कि हमको कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, किस दिनांक को जाना है, ये इनको जानकारी कहाँ से मिलेगी? सर, इसका ऑर्डर लेटर आएगा एमपी स्किल की वेबसाइट पर। एमपी पोर्टल पे हाँ आएगा। जी। और घर पे नहीं जाता क्या, घर पे कोई लीटर से जी नहीं, घर पर कोई नहीं जाता, एमपी स्किल की साइट पर ही आपको वहां इसकी से ही जानकारी मिल जाएगी। माहिती मिलती कब डॉक्यूमेंट। अच्छा मैम, जो आवेदक का चयन हो मतलब हो गया है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाए वो लोग? सर, और डॉक्यूमेंट में पहले तो वो कुछ फॉर्मेट खुद से ही देते हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आपको उनको फिल करना है, जिसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि आप मतलब बायोडेटा नेम है, फादर नेम है, हस्बैंड नेम है, और बाकी डिटेल्स। इसके अलावा एक और फॉर्मेट रहेगा जिसमें आपकी चॉइस फिलिंग का रहेगा कि आप कितनी चॉइस वहाँ पे फिल कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से आईटीआई आप की चॉइस में है। दूसरा मैम, कितनी कॉपी सेट ले सकते हैं वहाँ को कॉपी की? सर, वैसे तो 2 सेट कंपलसरी रहेंगे लेकर जाना। इसके अलावा आपसे यही रहेगा कि आप एक और एक्स्ट्रा लेकर चले जाइए, ताकि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट मिस हो जाए वहां पर तो आप उसे लगा सकें। अच्छा मान लो किसी को जो जैसे मान लो बेगा सारिये वाले हैं, हम्म। अब उनको क्या मैम ज्यादा नॉलेज नहीं रहता, हम्म। वो फॉर्म नहीं भर पाते, तो कोई बताने वाला मिल सर, जाता है कि वो भर सकता है फॉर्म? इसमें बैगा सहरिया का पहले ही वेरिफिकेशन अच्छा उनको हो हो गया। चुका है। ओके मैम, जी। सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। क्या कि मान लो कुछ ऐसे मतलब मेरे सुनने में आया था कि वो फॉर्म ही नहीं भर पाते वो लोग, तो इसलिए मैंने सोचा। हाँ, मतलब करते, पर उनका क्या, ऑफलाइन मतलब फॉर्म भराते हैं तो वो उन लोग को फॉर्म ही भरना, पेपर नहीं देना, तो उनका वेरिफिकेशन डेट अलग होती है। अच्छा मैम एक सवाल था आगे तक का कि जो ज्वाइनिंग होती है जब हम्म। आईटी में जाते हैं, हम्म। तो वहाँ पे क्या पुलिस वेरिफिकेशन लगता है कि नहीं लगता है, मतलब मांगते कि नहीं मांगते? नहीं सर, पुलिस वेरिफिकेशन लेकर जाने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको आपका मेडिकल लेकर जाना पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन वहीं पे आपके पास पीवीआर का फॉर्म आएगा, आपको वो पीवीआर फॉर्म भर के जमा करना, आपकी संस्था के द्वारा फिर आपका पुलिस तो वेरिफिकेशन ये होगा मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगता है कि आईटी ज्वाइन करते समय लगता है? ज्वाइनिंग के टाइम पर। ज्वाइनिंग के टाइम जी। लगता है आईटी में। अच्छा अच्छा मैम एक इस तरह, जैसे मान लो आपने बोला कि फॉरन मिलता है आईटी सेलेक्ट करने का, प्रेफरेंस हाँ सेलेक्ट करने का, हाँ तो जिस आवेदक ने पहली हाँ आईटी डाली मान लो हाँ हाँ। भाई मुझे ये आईटी चाहिए, जी तो क्या उसको मिलती कि नहीं मिलती? सर, ये तो मेरिट पे डिपेंड करता है, क्योंकि लास्ट टाइम की बात करें तो मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपकी मतलब चॉइस का मिला था। अगर ऐसा भी है कि आपकी चॉइस के मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अच्छा ऐसे मान लो जिसके नंबर हाई है। हाँ, उनको प्रेफरेंस पहले दी जाती है। अच्छा ऐसा है, मतलब उनको मिल जी। सकती है पेमेंट। दूसरा सवाल ये मैम, मान लो कोई अपना डॉक्यूमेंट भरा वेरिफिकेशन में जो फॉरन मिलते हैं, हाँ कुछ मान लो गलती हो जाती है उनमें, हाँ या मान लो कुछ डॉक्यूमेंट कम रह जाते हैं, हाँ। तो क्या मौका मिलता है आवेदक को अपनी बात रखने के लिए या? जी हाँ, वो समय देते हैं, जैसे कि यदि मान लो कि आप एनओसी लेकर नहीं गए जो जॉब में हैं, तो उनको 1 या 2 दिन का वो समय दे देते हैं कि आप ले आइए। अच्छा मतलब अपने बात रखने का मौका मिल हाँ जाता जी है जी। जो भी डॉक्यूमेंट है। हाँ। तो अच्छा एनओसी लगती कि नहीं की है? सर, जैसे कि संविदा वाले हैं या अदर कहीं पहले से जॉब कर रहे हैं, उन्होंने हम्म, मेंशन कर रखा है, तो उन्हें एनओसी वहां जमा करनी होगी। अच्छा अच्छा, ऐसे मान लो कोई किसी का डॉक्यूमेंट कम हो गया, रह गया, मान लो हम्म। नहीं ले जा पाया, तो उसको समय कितना दे सकते हैं ये मैक्सिमम?
मैक्सिमम सर जैसे लास्ट टाइम की बात करें तो मतलब कि नेक्स्ट डे तक तो उनको समय दिया गया था कि आप मतलब डॉक्यूमेंट तो सभी लेकर गए थे, मान लो कुछ प्रॉब्लम हो रही है सही तरीके से वो शो नहीं कर दिख नहीं रहा है, ये सब तो उसके लिए उन्होंने एक दिन का समय दिया था। मैम एक सवाल है बहुत से हम्म आवेदकों का, हम्म जिनका बैटिंग में नाम है, हम्म मैं मान लेता हूँ किसी की एक बैटिंग, किसी हाँ की 2 है, किसी की 5 है, तो इन आवेदकों की संभावना बनती है कि नहीं बनती कुछ? सर, एक दो वेटिंग का तो हम बोल सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम पे भी काफी मतलब 2 से 3 वेटिंग वालों तक का क्लियर हो चुका है। हो चुका था, बोलिए। जी। अच्छा मैम नेक्स्ट बात ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब रूम में जाते हैं हम्म। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन अपनाने पड़ते हैं, कुछ सर निर्देश? ऐसा है कि सबसे पहले आपको वहाँ मतलब टीम बैठी हुई है तो आपको अटेंडेंस अपनी लगानी, मतलब साइन करना है कि आप प्रेजेंट हो। उसके बाद में आप स्टेज पर जाते हैं, वैसे तो लास्ट टाइम यही हुआ था, तो अलग अलग ब्रांच मतलब ट्रेड वाइज वहाँ पर वेरिफिकेशन की टीम बैठी थी। आप उसके बाद आप दूसरी में सेकेंड टाइम पे आप जाते हैं तो वहाँ पर आपके सिस्टम पर आपका रोल नंबर देखकर आपकी जानकारी बता दी जाती है। उसके बाद में आप जो भी आपकी ट्रेड है वहाँ मतलब वेरिफिकेशन टीम बैठी है वहाँ आप जाते हैं, फिर वहीं आपका वेरिफिकेशन होता है। मतलब अलग अलग ट्रेड का जी अलग जी, अलग ट्रेड वेरिफिकेशन वाइज होता है, वेरिफिकेशन ट्रेड होगा। वाइज। अच्छा कुछ ऐसा होता है कि कोई नए नए कोई जा रहा है आवेदक, तो उनको डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या पूछेंगे या क्या जवाब देंगे, कुछ ऐसा माहौल तो नहीं है? नहीं नहीं सर, बहुत ही अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूँ तो बहुत मतलब अच्छा वेरिफिकेशन हुआ था, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा। आपके पास डॉक्यूमेंट है, हाँ आप डॉक्यूमेंट जो भी लेकर जा रहे हैं वो सीक्वेंस में अरेंज करके रखिए, जो आपको लिस्ट में दिया है जिस प्रकार से वैसे ही, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे कर दिया तो वहाँ थोड़ी सी मतलब आपको कहा जाता है कि आप दोबारा अरेंज कर लो। और इसके अलावा मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको कॉल किया जाता है, आपका नाम कॉल होता है कि आप आ जाए वेरिफिकेशन के लिए, तो मतलब तभी आपको जाना भी है और मान वेरिफिकेशन। लो उनने अनाउंस किया और वो व्यक्ति नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाले को वो कॉल कर लेते, फिर ये है कि आपका फिर वो कब कॉल करते हैं आपको, मतलब क्योंकि उसी वो दिन होगा उसका कि फिर नहीं नहीं सर, उसी दिन हो जाएगा, उसी दिन होगा उसी उसका? दिन हो जाएगा उसका भी। ये है, बाकी वहाँ कुछ ऐसा नहीं है, बढ़िया से है बस आप, और हाँ सारे के सारे डॉक्यूमेंट के क्यूआर स्कैन किए जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। और मैम मेन मेन चीज क्या चेक करते हैं वो, मतलब मेनली आपके छोटी छोटी चीज? सबसे आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया, मेनली तो वैसे 10th की मार्कशीट हो गई आपकी, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ चेक करना है, तो 10th की मार्कशीट हो गई है आपका, डिग्री हो गई, मैरिज जैसे अगर शादीशुदा हैं आप तो फीमेल्स के लिए मैरिज सर्टिफिकेट वो कंपलसरी है कि आप उसे लेकर जाएं, है ना। और दूसरा आपका जो डिग्री हो गई है, मूल निवासी हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये मेनली मतलब बहुत ही चेक किए जाते अच्छा हैं। मैंने सुना है जाति प्रमाण पत्र जो डाउनलोड होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, जी क्या दोनों कंपलसरी के जी हिंदी जी, इंग्लिश में? बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों ही लेकर जाना है आपको। अच्छा। अच्छा ऐसा कर सकते हैं, मान लो अपन एक साथ इंग्लिश को भी करा लिया प्रिंट, एक साथ जी इंग्लिश नहीं, चल जाए? नहीं इसके बारे चलेगा? में तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था, हम अलग ही अलग प्रिंट लेकर अच्छा गए थे। मतलब अलग अलग कॉपी हाँ निकालना जी। पड़ेगा। मैम नेक्स्ट सवाल ये है बहुत से आवेदकों का कि मान लो किसी का और किसी में भी विभाग में हो चुका, भी इसमें भी नाम आ गया उसमें भी आ गया, हाँ तो वो बेस्ट कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं अभी? देखिए, अगर किसी को टीचिंग फील्ड में जाना है तो ये बहुत अच्छी जॉब है। आपको मतलब मुझे जैसा मैं कहूँ तो मुझे तो अच्छा ही लगता है, यहाँ पर आपके पास में दो मतलब ऑफिस वर्क भी मिलते हैं आपको और कुछ टीचिंग भी, तो आप सही है, अच्छी जॉब है। चलिए मैम आपने हमें समय दिया। ओके जी, मैम धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू सर।